बताइए क्या समस्या है तुम्हारी। बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है और मुझे इस बात का डर सता रहा है कि सुहाग रात के दिन अगर मेरी योनि से ब्लड ना निकला तो कहीं मेरे हस्बैंड मुझे गलत ना समझ ले। क्या बचकाना बातें कर रही हो तुम। ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं कि ब्लड निकले तभी कुंवारी माना जाए। पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसा सोचती हो। मैं सोचती नहीं, डरती हूँ। कहीं मेरे हस्बैंड ये ना सोच ले कि शादी से पहले मेरी सील भंग हो चुकी है। कुंवारी लड़कियों के योनि द्वार से कुछ अंदर एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा छेद होता है, जिसके द्वारा हर महीने पीरियड टाइम में ब्लड निकलता रहता है और इसी झिल्ली को कौमारी बिंदु माना जाता है। पहले के रूढ़िवादी लोग ये मानते थे कि जब पहली बार लिंग योनि के अंदर प्रवेश होता था तो ये झिल्ली फट जाती थी, जिसकी वजह से ब्लड निकलने लगता था और ब्लड का निकलना ही कुंवारेपन का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये बातें गुजरे जमाने के साथ ही गुजर गई। कई बार ये झिल्ली खेल कूद से, घुड़सवारी से, साइकिलिंग से, जंपिंग आदि से फट जाती है, जिससे लड़कियों को पता भी नहीं चलता है कि ये झिल्ली कब और कैसे फट गई। और कुछ लड़कियों में तो ये झिल्ली इतनी सख्त और मजबूत होती है कि सेक्स करते समय लिंग अंदर ही नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से कई बार लिंग की चमड़ी ही फट जाती है। इस तरह की झिल्ली को कई बार ऑपरेशन करके ही हटवाना पड़ता है और कई लड़कियों में तो ये झिल्ली कई बार सेक्स करने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। कई औरतों के तो ये भी सुना गया है कि उनके कई बच्चे हो गए हैं, लेकिन झिल्ली फिर भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप सच कह रही हैं डॉक्टर? सिर्फ एक योनि की झिल्ली को लेकर चरित्र पर उंगली उठाना बड़े ही शर्म की बात है। ऐसा सिर्फ अनपढ़ और गंवार लोग ही सोच सकते हैं। योनि के छेद से लेकर योनि के बाहर तक के भाग को योनि कहते हैं। योनि एक मांसल नली की तरह होती है, जिसकी गहराई 3 से 4 इंच तक गहरी होती है। इसी छेद के द्वारा ही लिंग को योनि के अंदर प्रवेश किया जाता है और मासिक धर्म भी योनि के इसी भाग से ही निकलता है और गर्भ धारण के पश्चात बच्चा भी इसी रास्ते से ही बाहर आता है। आप निश्चिंत होकर घर जाएं और इन फालतू बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं तो टेंशन में आ गई थी डॉक्टर। थैंक यू।